हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की इस लर्निंग वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस में स्कैल्पिंग करनी चाहिए और कौन से में नहीं करनी चाहिए, और किस स्ट्राइक प्राइस में कितना ब्रोकरेज लगता है। एक स्कैल्पर क्या करता है, बड़ी क्वांटिटी में काम करता है, तो उसको जितनी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी होगी तो उतना ज़्यादा ब्रोकरेज भी लगेगा। तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस में कितना ब्रोकरेज लगता है वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा यहाँ पर, और कौन से में आपको करना चाहिए वो भी बताऊंगा। और जो लोग बड़े पॉइंट के लिए काम करते हैं, जिनके पास कम कैपिटल है और वो बड़े पॉइंट निकालना चाहते हैं, तो उनको कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस में काम करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि ये इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी क्या होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को तो अभी यही नहीं पता है, और जिनको पता है तो थोड़ा सा आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो वीडियो का। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप चार्ट पर देखोगे तो चलिए आपको बताता हूँ कि इन द मनी और एट द मनी क्या होता है। तो अभी यहाँ पर मार्केट देखोगे तो 19,244 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो 19,244 इसको ना मान के इसको राउंड फिगर कर देंगे 19,250, ठीक है। यहाँ पर इसको 250 मान लेंगे और मैं लिख देता हूँ 19,250, ठीक है। 250 हमारा अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। और पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम सी साइड का। तो यहाँ पर ये हमारा जो बनेगा, जहाँ पर मार्केट ट्रेड करता है वो वाला स्ट्राइक प्राइस हमारा क्या रहता है, हमेशा सी के लिए भी और पी के लिए भी एट द मनी, ठीक है। एट द मनी, चाहे सी के लिए हो चाहे पी के लिए हो, जहाँ पर भी मार्केट ट्रेड कर रहा है वो वाला स्ट्राइक प्राइस कहलाएगा हमारा एट द मनी, ठीक है। और अभी मैं सी के लिए बात करूँगा यहाँ पे, तो इन द मनी वाले कौन से रहेंगे, जो इससे नीचे नीचे रहेंगे। 19,200, 19,150 और 19,000, मतलब ये जितना नीचे हम चले जाएंगे वो क्या बन जाएंगे, डीप इन द मनी बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ITM और ये डीप इन द मनी मान लो इसको, और नीचे चले जाएंगे तो डीप इन द मनी होते चले जाएंगे वो सब, ठीक है। डीप इन द मनी, ठीक है। तो फिर आउट ऑफ द मनी कौन से वाले रहेंगे हमारे, ये वाले ऊपर वाले, इससे ऊपर का जितना भी रहेगा 19,300, 19,350, ठीक है, 19,400, और जितना दूर ऊपर हम चले जाएंगे वो फार आउट ऑफ द मनी कहलाएंगे। तो यहाँ पर मैं 400 लिख देता हूँ। और इससे भी और ऊपर चले जाएंगे तो ये हमारे फार आउट ऑफ द मनी कहलाने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ OTM वाले हो गए ये सब हमारे, ठीक है। ये सारे OTM वाले हो गए हमारे, ठीक है। ये किसके केस में है, सिर्फ और सिर्फ सी के केस में है, ये CE, ठीक है। अभी पी के लिए बात कर लेते हैं। पी के लिए सेम इसका उल्टा हो जाएगा। ये वाले सारे ऊपर वाले, ये वाले जितने भी है ये इन द मनी बन जाएंगे आपके, ठीक है। और ये तो एट द मनी रहेगा जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, और नीचे वाले आपके ये आउट ऑफ द मनी बन जाएंगे, ठीक है। पी के लिए ये वाली चीज़ काम करती है पी के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया, एक बार वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख लेना तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए, ये चीज़ तो हमारी क्लियर हो गई है। अभी बात कर लेते हैं कि किस में हमें ट्रेड करना चाहिए जिससे कि हमारा ब्रोकरेज कम लगे। इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मैंने CE का केस लिया है। अगर हम CE बाई करेंगे तो हमारे कौन से स्ट्राइक प्राइस में कितना ब्रोकरेज लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आप छोटी क्वांटिटी में काम कर रहे हैं तो आप बड़े पॉइंट के लिए काम कर सकते हैं, इन द मनी में जा सकते हैं, ठीक है। इन द मनी में आप यहाँ पर जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखोगे ये हमारा एट द मनी है, ठीक है। ये वाला हमारा एट द मनी है 19,250 का। बाकी ये नीचे वाले हमारे इन द मनी हो गए, ITM हो गए, ठीक है। ये वाले हमारे ITM हो गए। और ये वाला एक मैंने लिया हुआ है 19,300 का, तो ये हमारा आउट ऑफ द मनी हो गया। ये सिर्फ मैं सी के केस में आपको समझा रहा हूँ, पी का आपको खुद से समझ में आ जाएगा। ये वाला हमारा आउट ऑफ द मनी हो गया। तो इसको भी मैं क्लियर करता हूँ यहाँ से, और अब आपको दिखाता हूँ कि आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस में कितना ब्रोकरेज लगने वाला है। और यहाँ पर मैं जो बताऊंगा आपको वो 1800 क्वांटिटी यानी कि 36 लॉट के हिसाब से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इन द मनी को चेक कर लेते हैं यहाँ पर बाई करके कि 36 लॉट में हमारी 1800 क्वांटिटी होती है, और यहाँ पर क्लिक करके देखेंगे कितने चार्जेस लग रहे हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर टोटल चार्जेस जो लिखा आ रहा है, इस जगह पर टोटल चार्जेस देखोगे
305 रुपये आ रहा है। तो जब हम बाई ऑर्डर लगाते हैं, अपना एग्जीक्यूट हो जाता है, तो हमारे 305 लगेंगे 1800 क्वांटिटी में इन द मनी को बाई करने में, ठीक है। और जब हम इसको सेल करते हैं तो वहाँ पर 150 रुपये हमारे फालतू लगेंगे, 50 रुपये के आसपास। तो 350 रुपये मान लो जब हम इसको सेल करेंगे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो वो अलग की बात है, लेकिन 2 ऑर्डर हमारे एग्जीक्यूट होते हैं, एक बाइंग साइड का, ठीक है, और एक होता है हमारा सेल साइड का। तो बाइंग वाले में अगर हमारे 300 रुपये लग रहे हैं, तो जब हम इसको सेल करेंगे तो वहाँ पर 350 रुपये मान के चलो लगेंगे। तो टोटल कितना हुआ, लगभग 650 रुपये हमारा एक ट्रेड को कंप्लीट करने में लगेगा, अगर हम इन द मनी वाले स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करेंगे। तो चलिए, इसमें 650 रुपये निकल के आया हमारा। अभी और चल के देखते हैं, यहाँ पर इससे थोड़ा सा कम इन द मनी वाला लेके देखते हैं। यहाँ पर मैं इसको बाई करता हूँ और 36 लॉट में यहाँ पर डाल के दिखाता हूँ और चार्जेस चेक कर लेते हैं। देखो इसमें यहाँ पर कितना लग रहा है, सिर्फ 216 रुपये, और जब हम इसको सेल करेंगे तो वहाँ पर हमारा 250 रुपये के आसपास लगेगा, और 216 ये मान लो। तो टोटल कितना बनेगा हमारा यहाँ पर, लगभग 466 रुपये, 450 के अराउंड बनेगा। तो पिछले वाले से कम ब्रोकरेज बना इसमें हमारा, और जैसे हम और भी पास आते रहेंगे एट द मनी के, तो हमारा ब्रोकरेज कम होता चला जाएगा। अभी एट द मनी पे यहाँ पर चेक करके देख लेते हैं एक बार। 36 लॉट मैंने यहाँ पे डाल दिया, और इस पे चार्जेस अभी देख लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर कितना हमारा टोटल दिखा रहा है, 116 रुपये। बाइंग ऑर्डर जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर हमें कितना देना पड़ रहा है, 116 रुपये, और जब इसको हम सेल करेंगे तो यहाँ पर मान के चलो 150 रुपये हमें देने पड़ेंगे। टोटल कितना बनेगा हमारा, लगभग 266 रुपये। तो एट द मनी पे देखो कितना 266 पे आ गया, जबकि हमारा इन द मनी में 600 से भी ऊपर जा रहा था, लगभग 600 650 रुपये तक भी जा रहा था। तो इसलिए स्कैल्पर के लिए जो सबसे अच्छा मतलब सही रहता है वो एट द मनी मान के चलो। वैसे तो कुछ लोग स्कैल्पिंग आउट ऑफ द मनी में भी करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, बहुत सारा मार्केट का एक्सपीरियंस चाहिए। क्योंकि आउट ऑफ द मनी में काम करने में क्या होगा, तो अभी मैं आपको यहाँ पर चार्ट पे समझाता हूँ। अगर हम आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करेंगे तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये क्या है, साइडवेज है। इसमें अगर हम आउट ऑफ द मनी में स्कैल्पिंग ट्रेड करेंगे तो हमें यहाँ पर प्रीमियम डीके की वजह से लॉस ही बुक करना पड़ेगा इतने इस वाले एरिया में, ठीक है। अगर ऐसे मोमेंटम हो रहे हैं या फिर ऐसे मोमेंटम में आप ट्रेड कर रहे हो, इस वाले में पूरे में या फिर इस वाले में, तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट देखने मिल सकता है। अगर आपने ऐसे वाले मोमेंटम में आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करने की कोशिश करी तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम डीके होगा यहाँ पे। जब इन द मनी में ही यहाँ पर मोमेंटम नहीं नज़र आता है, 2-4 पॉइंट का ही मोमेंटम होता है, तो आउट ऑफ द मनी में तो कुछ भी मोमेंटम यहाँ पर देखने नहीं मिलेगा, और जितना उसको होल्ड करोगे उतना ज़्यादा उसमें प्रीमियम डीके होगा, जो कि आपकी पोजीशन लॉस में दिखाएगी, ठीक है। तो इसलिए आउट ऑफ द मनी से थोड़ा सा बचना चाहिए। अगर आपको एक्सपीरियंस है और आप पेशेंस के साथ मार्केट में बैठे हो, ऐसे वाले मोमेंटम का वेट करते हो या ऐसे वाले मोमेंटम का वेट करते हो, तो आप आउट ऑफ द मनी में जा सकते हो। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं एट द मनी पे ट्रेड करता हूँ, और मैं आराम से पेशेंस के साथ बैठा रहता हूँ और मोमेंटम खोजने की कोशिश करता हूँ, ऐसे वाले या ऐसे वाले, तब जाके ट्रेड करता हूँ उस पर। अगर मैं एट द मनी को भी अगर होल्ड करके बैठूंगा तो वहाँ पे थीटा डीके और ये जो प्रीमियम डीके होता है, इस पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर जितना डीप इन द मनी होता चला जाएगा नीचे, उन पे प्रीमियम डीके उतना नहीं होता है जितना एट द मनी पे और आउट ऑफ द मनी पे तो सबसे ज़्यादा पड़ता है प्रीमियम डीके का। अगर आपको अपने ट्रेड को होल्ड करना है तो हमेशा याद रखो कि इन द मनी में ट्रेड करो। अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो एट द मनी पे ट्रेड करो, और अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है मार्केट का और मोमेंटम पे आप ट्रेड करते हो तो आउट ऑफ द मनी पे तब जा सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। बाकी अगर कोई और चीज़ रह गई हो जो मैं समझा नहीं पाया हूँ आपको, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। बाकी और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट करना, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल ऐसी लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।